सरकार है बीजेपी की, बीजेपी के नेता है, तो मीडिया वाले इस्तीफा लेने वाले कौन होते हैं? कि कैसे आपके साथ शोषण कर लिया, कैसे कर लिया? आप महिला पहलवान हैं, आम महिला नहीं है। कानून स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई अन्य हो। विश्व में झंडा फहराने के बजाय पहले अपनी आबरू इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कब तक ये गहरी नींद से उठेगा? बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के बाहुबली सांसद, जिनकी चर्चा हर तरफ है। महिला पहलवानों ने उनको लेकर कई शिकायतें दर्ज करवाई, कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अब एक बार फिर वो सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है महिला पत्रकार से अभद्रता। अब इसको लेकर जनता क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह का उनका रवैया रहा, सभी के मन में अब उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। तो चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर किस तरह से देखती है वो बृजभूषण के रवैये को, क्योंकि महिला खिलाड़ी तो लंबे समय से मांग कर रही हैं कि उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। काफी लंबे समय बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। इस्तीफे का नाम लेने पर वो भड़क जाते हैं। अब इस पे जनता क्या कहती है, चलिए जनता से ही जान लेते हैं। आपका नाम? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये बताइए जिस तरह से बृजभूषण का नाम कई मामलों में उछल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बृजभूषण जी के मामले में जो उछल रहा है वो सरकार अपनी पैनी नज़र रखी है, न्यायालय है, न्यायालय प्रक्रिया कर रही है। ऐसा नहीं कि आरोप लगा देने से कोई दोषी हो जाता है। या महिला, आप बताइए कि कार्यालयों में कर्मचारी महिला है, वो काम करना नहीं चाहती, झोला उठाएंगे और 2 बजे पहले निकलने की कोशिश करती हैं। अधिकारी से कहा कि मैं जा रही हूँ, अगर वो रोकेगा तो कहेंगे क्या नाम सन आपका आरोप लगा देंगी। तो इनसे काम लेना भी तो बड़ा मुश्किल है। आप महिला पहलवान हैं, आप घरेलू महिला नहीं हैं, आप घूंघट वाली महिला नहीं हैं, जो घर में जो घूंघट काट के भोजन बनाती हैं, जो गृह लक्ष्मी कहलाती हैं, वो नहीं है। आप भारत देश में कुश्ती लड़ी और विश्व में कुश्ती झंडा फहराई हैं, और आपके साथ बता रही कि अन्याय हो रहा है, आप कह रही हैं। लेकिन आपको तुरंत आना चाहिए था। विदेश से आप आई तो आप आके अपने माता पिता के यहाँ स्वागत होता सुनता है कि नगाड़ा और गाजा बाजा और ढोलक के साथ जाते हैं अपने घर, तो वहाँ किसी भी थाने पे आप रिपोर्ट दर्ज करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 साल 10 साल बाद ये हो रहा है। जब महिला पहलवान कुछ एजेड हो जाती है तो उनकी शक्ति क्षीण होती है, चाहे पुरुष पहलवान भी हो, जब एजेड हो जाते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती है। नौजवान जो बच्चे आ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती है, वो धक्का दे के गिरा सकते हैं। तो वही तो बृजभूषण सिंह कह रहे थे कि कुश्ती होने दीजिए, यहाँ ट्रायल करिए, उसके बाद जो फर्स्ट आएगा, और 2 बार अगर आप पटकी जाएंगी तब नहीं जाएंगी, अगर 1 बार भी पटकी जाएंगी तब भी आपको भेजा जाएगा। तो क्या है ये स्वच्छ कुश्ती नहीं है, इसमें भी बेईमानी है। आप ये बताइए कि कैसे आपके साथ शोषण कर लिया, कैसे कर लिया? आप महिला पहलवान हैं, आम महिला नहीं है। गलत कौन है? गलत कौन आपके साथ? गलत महिला है। महिलाओं को पहले आवाज उठानी चाहिए थी, थप्पड़ पहले मारना चाहिए था, पहले जाके लगाना चाहिए था। जब वो शोषण करने की कोशिश कर रहा था तभी पहले विश्व में झंडा फहराने के बजाय पहले अपनी आबरू इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने किसी का नंबर काट के ये लोग गई होंगी, जो बातें आप कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो किसी अच्छे पहलवान का नंबर काट के ये लोग विश्व में लड़ने गई होंगी। ऐसा नहीं है किसी का हक मारी होंगी, किसी के साथ अन्याय हुआ होगा। ये सब पाप कहाँ जाएगा, इस पे भी गौर करिए ना। कोई मेहनत कस के लड़ रहा है, कोई आपको हरा रहा है, उसके बाद भी उसके साथ अन्याय हो रहा है कि उसको नहीं भेजा जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है। ये क्या तमाशा है? कौन सी कुश्ती, कौन सा पहलवानी है, कौन सा खिलाड़ी है ये लोग? आप बताइए ना, क्यों नहीं लड़के जाते हैं? कोई 20 साल का लड़का आ रहा है, कोई 45 साल का पहलवान है, तो 20 साल वाले में वो जोश होगा कि वो धक्का मार के गिरा सकता है। 45 साल वाले की एज डाउन होती है। आप लोग सभी लोग चाहे वैज्ञानिक ढंग से सोच लीजिए, वो क्षमता घटती जाती, 50 के बाद तो एकदम घट जाती। ये पहलवान अगर विश्व लेवल की थी तो जो लोग शोषण करने जा रहे थे उनको तमाचा मारना चाहिए था, तमाचा मार के जाती थाने पे, कहती कि ऐसा कर रहा था, हमने मारा। लेकिन जिस तरह के वो आरोप लगा रही हैं, उन्होंने कई बार प्रयास करे, लेकिन डरा धमका कर बृजभूषण शांत करा देते थे। बाहुबली नेता है, 6 बार के सांसद हैं। कितनी बार करा देते हैं मैडम, ये सब तो झूठी जो है कहावत है। ऐसा है, महिला आ जाए अपने पे न तो दुनिया में उसे कोई नहीं जीत सकता। दुनिया में महीने प्रदर्शन किया, उसके बाद जाके कार्रवाई कोई नहीं जीत सकता। विश्व में कोई, भगवान तक लोग हार मान गए, हम लोग इंसान क्या है, भगवान हार मान गए महिलाओं से, स्त्रियों से, तो हम कौन सी बला हैं? ये इंसान लोग क्या है?
अच्छा, जो महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करी है उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत है। अगर महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की, उनको शालीनता से जवाब देना चाहिए था। नहीं जवाब देना होता तो नो कमेंट करके चले गए होते। अगर अभद्रता किए हैं तो ये गलत है। लेकिन इस तरह से माइक तोड़ देना, क्या ये सभ्यता है? एकदम सभ्यता नहीं, ये सभ्यता के खिलाफ है। सभ्यता के खिलाफ है। वो भी सांसद हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए था। अगर नहीं जवाब दे रहे थे तो चुप रहना चाहिए था। माइक नहीं तोड़ना चाहिए। आप प्रश्न तो तीखा से तीखा पूछेंगी, ऐसा नहीं है। और पूछने का हक है, जानने का हक है, उन्हें अपनी बात रखने का हक रखना चाहिए। जैसे मैं महिला पहलवानों के लिए कह रहा हूँ, वैसे उनको भी, वो भी पहलवानी किए हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए था कि हमें शालीनता से जवाब देना चाहिए। चलिए और भी लोगों से जान लेते कि उनकी क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ब्रजभूषण का मामला सामने आया है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? कानून स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई अन्य हो। जैसी कार्रवाई कानून में है उस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब उनसे इस्तीफे की मांग करी जाती है, काफी नाराज हो जाते हैं, महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने लगते हैं। इतना गुस्सा सही है क्या? सर आप मैडम उस पर कुछ मैं बोलने से मेरा, इसलिए कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इतने बड़े सांसद हैं वो, 6 बार के सांसद हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते? नहीं, गुंडागर्दी तो किसी को भी नहीं। संविधान में गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है। बस हाथ टूटते टूटते बचा, और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो भी। हाथ टूटते टूटते। ठीक है। मैंने मैम पूरी घटना देखी है। जिस तरीके से हताश और परेशान वो दिखा, उस पर जो केस दायर हुए हैं उसकी वजह से अब उसका डरना स्वाभाविक है। और ये देर सवेर उस पर एक्शन लेगी सर पुलिस भी। मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कब तक ये गहरी नींद से उठेगा? कब ऐसे लोगों के खिलाफ वो एक्शन लेगा जो उनकी पार्टियों में इस तरीके की दुस्साहस करते हैं? वो लड़की बहुत ही कम उम्र की लड़की पत्रकार थी, और जिस तरीके से वो सवाल सिर्फ इतना कर रही थी कि आप पर जो केस लगे हैं, जो केस की आप पर दायर हो चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कह लगा कि आप इस लायक नहीं है कि मैं आपको उसको जवाब दूं। इस तरीके से अभद्र बातें करते करते वो भागता हुआ जा रहा था। प्रेस रिपोर्टर पीछे पीछे जा रही थी, और मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं। जैसे ही उस लड़की ने जैसे ही ब्रजभूषण गाड़ी के अंदर बैठ गया और गेट खुला हुआ था, उस लड़की ने बड़ा साहस करते हुए, बहुत ही निडर वो पत्रकार थी, उसने वो साहस करते हुए माइक को कार के अंदर घुसेड़ा और उससे सवाल किए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों जवाब से भाग रहे हैं? तो उसने कस के जब दरवाजा मारा, इत्तेफाक से लड़की बहुत टैलेंटेड थी, उसने हाथ पीछे किया, वो जो दरवाजा था वो उसके माइक से टकराया, ना कि उसके हाथ से टकराया। नहीं तो यकीनन उसके हाथ में जबरदस्त फ्रैक्चर हो जाता। और ये इस तरीके की गुंडागर्दी इस सरकार में सिर्फ ब्रजभूषण जैसे ही नहीं, सारे ही है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हुआ है, तो फिर इसका जवाब तो 2024 में जनता भरपूर देगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करी, क्या खिलाड़ियों के साथ भी करी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों ने, क्योंकि विपक्षी की गोद में खिलाड़ियों ने खेलने का काम किया। अगर निष्पक्ष तरीके से आते तो ये दिन ना आता। तो पूरी कांग्रेस से लगा के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनकी जाके गोद में खेलने का काम किया खिलाड़ियों ने। वो देश का सम्मान थे, देश का गौरव थे खिलाड़ी, वो मेडल लाए थे, उनकी बात सुनी जाती। लेकिन विपक्ष के साथ जाके जो काम करने का काम खिलाड़ियों की, वो गलती वहाँ पे की। अब उसके साथ साथ आपकी सरकार कोई निर्णय ना ले और वो अपनी आवाज अगर विपक्ष को मिलके करे, या उसमें उसके एक मिनट की क्या हो सकती, कैद की क्या हो सकता थी, किसान नेता की क्या हो सकता थी, और सबकी क्या हो सकता थी भाई आने की वहाँ पे? खिलाड़ी अगर सही थे, उनके साथ सरकार उनका निर्णय ले रही थी ना। उनके हर विषय पे ध्यान रखते हुए, भले ठीक है समय लगा थोड़ा, जांच करते हुए, जांच का विषय था, जांच करते हुए ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए थी। उन्होंने कहा मुझे अगर मैं दोषी हूँ तो ना कुछ कराइए ना, क्या दिक्कत है? उसने खुल के बोला था। अच्छा, तो इतना समय क्यों लग गया कार्रवाई होने में? कहते हैं कहीं पीछे थोड़ी हटते हो। इतना समय क्यों लग गया कार्रवाई होने में, अगर सरकार इतना कार्रवाई करती है तो? नहीं, समय लगा ठीक है, समय जांच का विषय था। जब कोई साक्ष्य मिलेगा तभी तो हो पाएगा ना। जब कोई साक्ष्य नहीं मिला तो कैसे किसी को उनको उठे जेल में डाल दे, ऐसे क्या ले जाके? वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, देश के इतने बड़ा नेता थे, और उनके खुद अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके निर्देशन में बहुत 2012 से अध्यक्ष रहे, कितना आगे बढ़ी थी उनके। इन सम्मानित व्यक्ति के ऊपर कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया, आप क्या कहेंगे? दर्ज थे ठीक है, वो उन्हीं के अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में ही उन्होंने बहुत आगे बढ़ी। गोल्ड मेडल जो आया था उनके उसमें अध्यक्षता में आया था। ये आप नहीं कह सकती कि एक हाथ ताली नहीं बजती है। 97 धाराओं का मुकदमा दर्ज है।
सामाजिक तरीके से मुकदमे दर्ज हैं और समाज के लिए काम करते हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से राजनीति करते हैं, तो सामाजिक मुद्दे बहुत सारे दर्ज हुए हैं। अच्छा, आपराधिक गलत है। मामले अभी तक कितने दर्ज ब्रिजभूषण पे? अब दर्ज है, ठीक है, समाज का कार्य कोई भी करेगा तो कोई ना कोई दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। ब्रिजभूषण भी ऐसे थे कि जो बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने काम समाज के लिए, एकदम जनता के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अपने अपराध खुद कबूल कर चुके हैं ब्रिजभूषण। हाँ, तो कबूल करते हैं तो खुल के डंके की चोट बोलते हैं। मुझसे एक गलती हुई, मैंने एक गोली मारा, वो खुल के बोला गलती से गोली चली है, वो खुल के बोलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्वीकार करते हैं ना। ऐसे नेताजी ईमानदारी से काम करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, क्या है ये जानना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बोला, हालांकि वो बंदा मेरा एक्सपेक्ट कर गया तो मैं हट गया पीछे। ये मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। दरअसल बात यह है कि ये कहते हैं कि वो जो है लड़कियां जो रेसलर हैं वो कांग्रेस को क्यों बुला लाई, किसानों को क्यों बुला लाई, या और विपक्ष के लोगों को क्यों बुला लाई, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि अगर आप हमारी आवाज़ को दबाएंगे, जिस तरीके से राहुल की लोकसभा और राज्यसभा में दबाई जाती है, तो विदेश जाए में वो अगर विदेश जाकर वो कुछ बोलता है कि हमारी भारत सरकार जो है हमारी आवाज़ दबाती है, तो कहीं ना कहीं अपना दुखड़ा तो आदमी रोता ही है। तो उन रेसलर्स ने अगर विपक्ष को बुलाया, किसानों को साथ में किया, तो इनके मिर्ची क्यों लग रही है बीजेपी वालों को, ये नहीं समझ में आ रही है कि अपनी आवाज़ उठाना, अगर जब तुम सुनोगे नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं आवाज़ अपनी उठाएंगे। जिस तरीके से मिर्ची लगने की बात, मिर्ची लगने की कोई बात, वो पूर्ण रूप से षड्यंत्र था। विपक्षियों की मिली भगत उसमें शामिल थी। खिलाड़ियों को अगवा करके खिलाड़ियों के नाम से देश को, मोदी जी को बदनाम करने का काम करना चाहते थे। उनकी वो छलावा दूर हो गया, पोल खुल गई सबकी, विपक्षियों की पोल चाहे जो भी हो सबकी। अच्छा, विपक्षियों का अगर इसमें सम्मिलित थे, विपक्षियों के कराया है, तो बाकी नेताओं के ऊपर क्यों नहीं करा, सिर्फ ब्रिजभूषण ही क्यों? ब्रिजभूषण क्योंकि उनके अध्यक्ष थे, उनको आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया, आरोप भी उनका सही हो सकता है, मैं उनके आरोप से नहीं हूँ। देश के सम्मान, देश की गौरव मेडल लाई हैं, लेकिन जिसमें लड़कियों की लाइन लगाती जाने की विषय, इतनी लड़कियों के साथ बदतमीजी, पहले आपने क्यों नहीं कभी उठाया इस मुद्दे को भाई? अच्छा, इतने समय से कि आप देश के लिए लड़के गोल्ड मेडल ला सकती हैं, तो एक नेता की क्या औकात है कि लड़ नहीं सकता? आपसे कहा जाएगा? और ब्रिजभूषण की औकात है, अगर तो आप उनसे नहीं लड़ सकती थी क्या? अच्छा, तो मतलब वो अगर नेताजी से नहीं लड़ पाई और इतने समय बाद उन्होंने आवाज उठाई, तो अब वो गलत है? गलत है, ये सरासर गलत है, क्योंकि भाई आपने मध्यस्थता करके आती, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष की गोद में आवाज नहीं उठा सकते, और विपक्षियों के साथ आने में जो भाई 2012 से अध्यक्ष थे नहीं थे, वो नए तो अध्यक्ष थे, नए तो अध्यक्ष थे नहीं। उन्हीं के जब गोल्ड मेडल की अध्यक्षता में लाई थी, कोई दिक्कत थी उसमें? नहीं थी, तब पहले उठाना चाहिए मुद्दा ना। अच्छा, ये बताइए, अगर महिलाएं पीड़ित है, महिला खिलाड़ी, अगर उनके समर्थन में किसान आ रहे थे, बाकी विपक्षी दल आ रहे थे, तो क्या दिक्कत है? उनकी आवाज मजबूत हो रही थी ना। उनसे उससे परे नहीं हूँ। वो तो यही कह रहे थे ना। सुनिए, राजनीतिकरण किया गया था, सबसे बड़ी वो राजनीतिकरण दिखा, पूरा देश ने देखा राजनीतिकरण किया, चाहे बप्ता फोगाट हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे जो भी रहा, वो राजनीतिकरण करने का काम किए। अगर न करते तो देश उनके साथ, पूरा देश खड़ा, हम उनके साथ खड़े होंगे, देश के सम्मान है। अच्छा, तो महिला पहलवान ये भी तो कह रही थी कि वो डर रहे थे, लगातार आवाज दबा दी जा रही थी, जो भी कोशिश करता था आवाज उठाने की, उसको डरा धमका के जो है शांत करा दिया जाता था। कई महिला पहलवानों ने पहले भी आवाज उठाई। उसके पहले कौन सी आवाज उठाई आपने? कोई साक्ष्य कोई दिखता है उसके पहले? जब मेडल लेके कभी जब मिलने जाती, कभी कोई साक्ष्य है किसी के पास? भाई हम तो मिलने गए नहीं उनसे, नेताजी से कभी। नेताजी से मिलने जाती, उनके अध्यक्ष उनको मिलना स्वाभाविक सी बात है कि उनके खिलाड़ी तो मिलेंगे। अब उसमें जो भी उसने आरोप लगाया है वो नेताजी उनके बीच की बात है, वो गुरु। अच्छा, अगर राजनीति थी तो अब कैसे धाराओं में मामला दर्ज हो गया? क्या अगर महिला पहलवान गलत नहीं थी तो अब कैसे मामला, जब जांच हुई तो कैसे धाराओं में मामला दर्ज हो गया? देर में किया गया, देर में। हाँ, तो जब कुछ साक्ष्य मिला, अरे रुके सुने भाई साहब, जब कुछ साक्ष्य मिला, हिम्मत जुटाई, साक्ष्य मिला, कुछ ना कुछ ठीक है कि अगर देश ने पूरा मुद्दे फिर देश का विषय बना, जब उन्होंने कहा तो खिलाड़ी के नाते, उनके नाते ठीक है, जो हुआ तो कार्रवाई, सरकार ने मेरी कार्रवाई करने का काम किया, कोई भी गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत अगर दूध के धुले तो अब कहाँ से इतने प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, मुझे तो ये बता दीजिए बस। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कभी कोई के जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। देखो, महिलाओं को आज बहुत सारे अधिकार भी हैं, बहुत सारे 80% तो केसेस गलत हो जाती है, महिलाएं गलत तरीके से भी, लोगों को कितने परिवार ऐसे गलत परिवार उलझे हुए हैं। वो रेसलर्स को आप कह दीजिए वो कोठे पे बैठती थी, उल्टा सीधा बोल दीजिए उनके बारे में। देश के सम्मान है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। गलत बात, माइक हमारे सामने रखे, हमारे देश के लिए मेडल नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं व्यक्तिगत मिला भी हूँ। किसी की आवाज नहीं दबा, हमारी दबा रही। हमने ये बात कही, इन्होंने कहा कि उन्होंने देर में क्यों रिपोर्ट की है, तो अभी आपने जैसे सवाल किया मैं भी इनसे सवाल करता हूँ, तो फिर कई धाराओं के
कई धाराओं के खिलाफ उस पर मुकदमा कैसे फिर दायर हो गया? अगर वो झूठी थी, अगर उन्होंने देर में की थी, तो फिर सरकार क्यों चुप थी? या पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट क्यों लिख ली गई? क्यों उस पर कार्रवाई हो रही है? अब इनसे पूछिए क्या है। साक्ष्य जुटाने में जितना भी समय लगा, सरकार ने उनको पूरा समय दिया। उसमें दिल्ली पुलिस ने मिलकर पूरा बाकायदे मिला के जब साबित हुआ तो सरकार आज उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम कर रही है। ऐसा नहीं कि ब्रिजभूषण को बचाने का काम मेरी सरकार, सुनिए भाई साहब, मेरी सरकार बचाने का काम नहीं की, ब्रिजभूषण को बचाने का काम नहीं की हुई है। ठीक है ये तो आगे कार्रवाई होगी और पता चल जाएगा कि बचाने का काम कर रहे हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है इसलिए बचा, विपक्षी पार्टी होती तो बुलडोजर लग गया होता। मोदी जी और योगी जी बुलडोजर लगवा दिए होते। अब महिलाओं का अत्याचार जितना वहाँ पे बीजेपी के उन लोग के ऊपर दूसरे पार्टी के होते तो अभी तो सड़क पे जाते। अब अंधभक्त लोगों के अगर घर होता तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता, तब पता चलता। अभी तो पहलवान थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है लोग। ये अंधभक्त लोगों को कितना भी गलती भारतीय जनता पार्टी के उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग का हिंदू मुस्लिम से मतलब है, बस हिंदू। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश की है ब्रिजभूषण ने 2-3 महीने से, हर मुमकिन कोशिश की है डराने की, धमकाने की। यहाँ तक कि अगर उसको मौका मिलता, वो एक ऐसा शातिर, एक ऐसा गुंडा है ब्रिजभूषण, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नजर लोगों को, खिलाड़ियों को भी मार सकता था, उनके खिलाफ बोलने वाले को भी मार सकता था, मीडिया तक के लोगों को वो मरवा सकता था। वो इतना शक्तिशाली आदमी है, आप लोगों को पता नहीं है, ये देश को पता नहीं है। ठीक है, कितना शक्तिशाली है ब्रिजभूषण? कुछ भी करवा सकते हैं क्या? नहीं, देखो जो बातें हो रही, एक मिनट मुझे बोलने दो। जो बातें हो रही निराधार हो रही। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, पहले यह स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक से अगर जांच होगी तो गृह मंत्रालय जी से मंत्री जी से अपील है, न्याय मंत्री जी से अपील है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो कार्य करेगा वो अपने तरीके से करेगा। उसमें कोई वो नहीं, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का मतलब राइट है। यही हमारे लोकतंत्र, यही हमारा भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है। परंतु जो ब्रजभूषण जी हैं उनके ऊपर जो ये बनाया गया सब चाटक नाटक, ये जो कह लो ये लगाए जा रहे हैं आरोप, ये निराधार हैं। इसलिए आरोप तो किसी के ऊपर कभी भी लग सकते हैं सामाजिक जीवन में, क्योंकि इन्होंने एक बार आवाज़ उठाई थी कि जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऋषि पतंजलि जी की जो जन्मभूमि है वो आपके अवध क्षेत्र के अयोध्या जो था, वो अयोध्या का जो क्षेत्र था गोंडल, जो आज की गोंडा जिला के नाम से विख्यात है। जो अयोध्या का जो गौशाला क्षेत्र था जहां पर गाय चराई जाती थी, उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़े ऋषि का जन्म हुआ। जैसे पतंजलि ऋषि को ब्रिजभूषण कैसे गलत साबित होगा, हमको इतना बताइए कहानी। मैं वहीं आ रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि पतंजलि ऋषि के नाम से जो नहीं बिकना चाहिए वो एक उद्योगपति बेच रहा है, तो इसलिए जब ये बात उन्होंने उठाई और पतंजलि जी के जन्म स्थान का उत्थान नहीं सोच रहा है, वहां पर दर्शन नहीं करने आ रहे हैं, तो उसके पीछे ये साजिश रची गई, इसमें दो राय नहीं। अब वो महिला अपनी बात रखी है और उसका जो है उसको न्याय मिलेगा, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, लेकिन निराधार ये सब विलम्ब लगाना, वो अपराधी हैं, गुंडा हैं, ये हमारा अधिकार नहीं किसी को ऊपर करने का। ये न्यायपालिका बैठी हुई है। हमारे प्रदेश का और देश का न्यायतंत्र बहुत मजबूत है, इसमें दो राय नहीं। वो शरण में गई है न्यायपालिका के, तो उनको न्याय मिलेगा। जो अपराधी, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक अच्छे शख्स हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं अवध क्षेत्र के, वो एक मजबूत पहलवान हैं और कोई कम उम्र के नहीं, उनकी ये उम्र नहीं है कि सम्मानित व्यक्ति हैं और वो महिला पत्रकार को कह देते हैं अरे चुप। नहीं, देखो अब जब हर व्यक्ति हाड़मास का ही बना है, कोई ऐसा नहीं कि किसी अलग से बन के आए। जब व्यक्ति रिडेट होता है, जब गुस्से में होता है और सारे लोग एक ही विषय को, ऐसी तो स्थितियां बनती हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ बनती हैं। ये है वो क्षेत्र के कह लो ताकत में ज्यादा, बाहुबल में ताकत में ज्यादा है, परंतु जो है वही तो बात है, नशे में चूर हो गए हैं इतने। हाँ। डिप्रेशन भी इसे कह सकते हो। नहीं, शक्ति का नशा है। नहीं, शक्ति का नशा नहीं है, ये निराधार बात, शक्ति का नशा नहीं है। एक ही बात बार बार पूछी जा रही है, तो आदमी क्या करेगा? कहेगा भाई चुप हो जाओ, भाई यही कहेगा। चलिए, गुस्सा कितना, क्या किसी का हाथ तोड़ देंगे? नहीं, हाथ नहीं तोड़ा हो सकता, वे तो हाथ कोई किसी का, अरे कैसे तोड़ेंगे वो हाथ? वो ऐसा जब वो देख रहे हैं कि भैया मीडिया कर्मी है, माइक आगे लगा रही, सवाल कर रही है, तो हाथ पीछे करके भी गेट बंद हो सकता था।
नहीं, हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो खुद ही शीशा खोल देते हैं। आप मिली होंगी कभी भी, आप तो हमसे ज़्यादा मिली होंगी उनसे। मैं तो दूर दूर तक उन्हें नहीं जानता, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ। लेकिन ऐसा है, वो घटना हो सकती है, हाथ दब गया होगा, लेकिन वो जानबूझ के, वो भी आप लोगों को बहुत स्वतंत्रता है और आप लोगों की का वो अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के सांसद ना होते तो उनके घर बुलडोजर चल जाता है। कितनी सच्चाई मानते हैं? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं, ये तो निराधार है। बाबा कार्रवाई सख्त करते हैं, लेकिन बीजेपी वालों पर नहीं करते हैं। नहीं, बीजेपी वालों पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अरे आप नाम बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए, नाम बताऊंगा मैं। बीजेपी नहीं, लेकिन वो जो न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है ना, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है। ऐसा थोड़ी बाबा बुलडोजर ऐसे भेज देते हैं। दिल्ली में कार्यवाही बनाई गई है और वो उनकी याचिका दर्ज हुई है, उनके साक्ष्य भी आज अखबार ने लिखा है कि साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा नहीं उसको दबाया गया है। वो जो महिला ने कहा है उस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, और वो देखना एक दिन आपको मिले। कोई और होता तो इस्तीफा मांग लिया जाता, लेकिन इनका इस्तीफा नहीं मांगा गया, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। देखो, ये जनता भी जान रही है, ये जनता भी जान रही है, ये शासन भी जान रहा है, और ये आप लोग भी जान रही है। बार के बाहुबली सांसद, इसलिए पूरी जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। ये जान रही है कि इनके ऊपर निराधार लगाया जा रहा है आरोप। ये सारे लोग जान रहे हैं, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं। परंतु ये आप लोग या कह लो या हम लोग कह लो, जो भी किसान जनता कुल मिला के कह लो, कि ये ना कहे कि कहीं से जो है उनको सरकार के पक्ष में है तो उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको उनके पीड़िता है उनकी पूरी बात सुनी जा रही है, उनको मौका दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए निराधार फंसाया जा रहा है क्या ब्रिजभूषण को? देखिए, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता अब अपने को सब कुछ कह करके चले गए। एक तो सामाजिक कार्यकर्ता का यहाँ असल में ये होता है बेटा ना कि 80% जो है हंसी के पात्र बनाने वाले आते हैं, इसलिए आप लोगों के सामने बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन एक सज्जन तो बोल के गए कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ब्रिजभूषण पे बताएं। मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी लाइन पर। तर्क वितर्क कुतर्क तरह तरह के होते हैं। कुतर्क में ये भी आता है, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा। जब जो है ये माननीय ब्रिजभूषण पे बात चल रही है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि गांव में थोड़ा सा कोई व्यक्ति मकान कब्जा करता है तो बुलडोजर चल जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो बना है, उस चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक जाम होता है, तो क्या वो जो बाउंड्री बनी है वो नहीं, वो भी तो तोड़ के 2 हाथ पीछे जा सकती है? बोलने दीजिए भाई, 2 हाथ पीछे जा सकती है। रही बात ब्रिजभूषण कांग्रेस के भी माहिर थे, जनसंघ के भी माहिर हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी माहिर हैं। उदाहरण के रूप में नकली गंगा, मैं सीधे कह रहा हूं, नकली गंगा यानी नरेंद्र मोदी जी में शरद पवार के भतीजे आ गए, नहा लिए, स्वच्छ हो गए, सुंदर हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं, सब बरी हो गए। क्या हो गए? उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये नकली गंगा की कहानी है। और मैं शुद्ध बनारस का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। आज भी ये कहते हैं, पहली बार बनारस में आए थे। अच्छा, असली गंगा पाप नहीं धो पाती, लेकिन नरेंद्र मोदी धो देते हैं। हाँ, वो नकली गंगा को नरेंद्र मोदी में घुस जाइए, सब गंगा साफ हो जाएंगी। इसलिए कि जब माघ मेले का मेला लगता है, चाहे मैं बनारस का हो, चाहे वो ये गोपीगंज के पास भी एक मेला लगता है वो हो, चाहे जो है आपका ये प्रयागराज हो, जो इलाहाबाद था आज इसको इन्होंने प्रयाग का राज बना दिया, प्रयाग का राज बना दिया। आप वहीं देखिए ना, जब गंगा पेट में बहती हैं, रात में नरोरा का पानी गंगा में छोड़ा जाता है और गंगा को शुद्ध किया जाता है। क्या गंगा जी को शुद्ध करने के लिए कितना रुपया खाया जो भी सरकार रही हो, चाहे पिछली रही हो, चाहे अगली रही हो, चाहे वर्तमान हो, उसी ढंग से गंगा को असली रूप में खा गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि महिला पहलवान फंसा रही हैं विपक्षियों के संरक्षण में। ये
ये बिल्कुल विपरीत धाराओं में लोग बह रहे हैं, विपक्षों को बदनाम कर रहे हैं। ये भी कभी विपक्ष रहे हैं। हमको खूब याद है बनारस में ये पहली बार चुनाव लड़ने गए थे तो इन्होंने अपनी शादी ये दिखाया कि मेरी शादी हुई है, किसके साथ हुई किसके साथ नहीं हुई ये नहीं दिया उन्होंने। और दोबारा जब बनारस की जनता ने कहा नहीं आपको लिखना होगा, तब उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखा। ये न्यायपालिका भ्रष्ट, हर तरीके से भ्रष्ट। पूछिए कैसे? उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली के प्रकरण में माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया ये आप लोग अच्छे ढंग से जानती हैं या जानते हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके फिर ले जा करके उन्होंने कहाँ सेट कर दिया। ये न्यायपालिका का हनन नहीं है। दबंगई में किसी के पार्टी का सिंबल छोड़ा जा रहा है। सारा नियम कानून खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट देखिए, बस भाजपा चल रही है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो। भाजपा में घुस जाओ, यानी भाजपा रूपी गंगा में, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा रूपी गंगा में जाओ, डुबकी मार लो, सारा मामला ठीक हो जाएगा। सारा मामला ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं चलिए ठीक है। अखिलेश यादव ने भी जो है इस मामले में कुछ नहीं कहा था, आप क्या कहेंगे? चलिए, मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं देश का बहुत तेजी से विकास हुआ है। और ये विपक्षी ब्रजभूषण का कितना विकास हुआ? ये ब्रजभूषण की बात है, बात सांसद जी की, महोदय जी हमारी पार्टी के सांसद रहे और उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, वो जो आरोप लग रहे हैं वो विपक्षी लोग के द्वारा लग रहे हैं, ना कि वो उनके पर्सनल आरोप हैं। मैं व्यक्तिगत मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये भी मैं बता रहा हूं, जब से सरकार मोदी जी की रही देश में विकास हुआ है और इससे पहले कभी। बीजेपी नेताओं का कितना विकास हुआ ये बताइए? नेताओं का कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का विकास हुआ है। जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नाम है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। इससे अच्छा सरकार कभी नहीं आई है, ना आएगी। और उनके नेतृत्व में इंसाफ कितना होता है भारतीय जनता पार्टी में? इंसाफ हमेशा हुआ है जब से सरकार चाहे अटल जी की रही हो और या ही मोदी जी की सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में ज्यादा विकास हुआ और ज्यादा न्याय हुआ है। ये जनता बताएगी। इनको 2024 ज्यादा दूर नहीं है और इनको 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई नहीं हटा सकता। चाहे विपक्षी कह दे, आज भी कह दे, आज भी विपक्ष कह दे, इनको 50 साल कोई नहीं हटाने वाला। ये मैं कह रहा हूँ, ये बात समझ। चलिए आप बताइए, अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा था, मुख्य विपक्षी की भूमिका निभाते हैं, क्यों? उनकी पार्टी में रह चुके ब्रजभूषण इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसा हुआ होता तो तुरंत कार्रवाई होती, चाहे वो समाजवादी पार्टी को चाहे किसी भी दल का। ब्रजभूषण के मामले में तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। पार्टी के सांसद हैं। अगर यही बसपा और भाजपा सपा के सांसद होते तो यही बीजेपी वाले नंगा नाच इस रोड पे करते, इसी कार्यालय के सामने। अगर अखिलेश यादव अगर होते तो तुरंत बाहर करते। समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में, सब भाजपा में जाकर दूध के धोले हुए हो गए हैं। आप पता कर लीजिएगा। एक प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री है कि 307 धारा खुद अपने वापस किया। हमारे क्षेत्र गोरखपुर पड़ता है। मैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, रुको यार, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में बोले थे। अब इनकी पार्टी में डिप्टी सीएम बन गए, सब धुल गया पाप। अच्छा, भाजपा में तो कोई अपराधी नहीं है ना? भाजपा में कोई नहीं, समाजवादी के ही लोग अपराधी हुआ करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो साफ हो जाते हैं। सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी भूषण भी तो सपा से आए थे ना? क्या सपा में थे? सपा की मेंटलिटी रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता कभी अपराधी नहीं रहा है, क्योंकि संघ परिवार से आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधियों को शामिल कर लेंगे। अब जो लोग तथाकथित कुछ नहीं, जो आप कह रहे हैं अपराधी जो दूसरी पार्टियों से आए, आप वहाँ से कुछ एक दो आए, बहुत इस नाते जो है, जैसे जिसका नाम ले रहे हैं अभी वो भी कौन घोटालाबाज? मुकुल राय जो टीएमसी में थे शारदा चिट घोटाले में, आज जब सांसद थे, जब जांच हो रहा था, जब बीजेपी में चले गए तो चीट क्लीन हो गया। अजीत पवार को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था सहकारिता घोटाला, सिंचाई घोटाला,
70,000 करोड़ का घोटाला किया। अब उनकी पार्टी में चले गए, खत्म हो गया पवार डिप्टी। लालू यादव चारा घोटाला में गए, चारा घोटाला में आए? ऐसा नहीं, इस देश में कोई भी नेता है उसके ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार हमारी आई है इससे देश का विकास हुआ है। ये मेंटलिटी जनता बताएगी। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। 80 नहीं 400 पार आएगी, 400 पार भाजपा आएगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के बारे में आप बता दीजिए। अरे वॉशिंग मशीन तो सपा ने सबको साफ करके अपने 2012 में ले लिया, 2012 में ले लिया। उसके बाद इतनी बड़ी इनके पास वॉशिंग मशीन थी कि इतने विधायक भी अब मुख्यमंत्री आवास पे कुर्सियों की मार कर रहे थे। क्या वो वॉशिंग मशीन नहीं काम आई? ये भाजपा की बात यहाँ करते हैं। भाजपा की वॉशिंग मशीन में ब्रिजभूषण धुल जाएंगे, उनके पाप धुल जाएंगे, या फिर महिला खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा? भाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मुकदमा दर्ज होगा 17-18 को, उनको पेश होना है। ब्रिजभूषण सिंह गलती किए होंगे तो उनका गलत परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। इसमें कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो देश को गुमराह करना चाहते हैं। वो कहीं विपक्ष, ये जो मामला चल रहा है ब्रिजभूषण वाला, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर तो गुमराह, एक चीज बताइए, गुमराह कर रहे हैं, अगर महिला पहलवान कह रही है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वहाँ पे इंसाफ करना चाहिए कि सिर्फ कहना चाहिए विपक्ष राजनीति कर रहा है? ये देश है, हमारा देश लोकतंत्र में सबको न्याय मिला है, न्यायपालिका है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो अगर ये कह देंगे, वो अगर ऑर्डर देते हैं कि ये नहीं गलत हुआ इनके साथ, तो इनको जरूर सजा मिलेगी। इनको विपक्ष को घेराव में नहीं आना चाहिए। ये देश का लोकतंत्र है, विपक्ष को और सपोर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ और मिलकर काम करना चाहिए। मेरा ये कहना है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ब्रिजभूषण गलत है या महिला पहलवान? नहीं, मीडिया वाली गलत है। वो क्यों जा करके उनसे इस्तीफा मांगने, कहाँ पावर आ गया मीडिया को कि आप इस्तीफा दे दो? इसलिए उन्होंने जल्दी से गेट बंद किया। और ये तो कम गुस्सा थे, और गुस्सा होते तो और दिक्कत खड़ी हो जाए। अच्छा, तो यही गुस्सा है, वो किसी की जान भी ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे। अब गुस्सा क्यों दिलवा रहे हो आप उनको भाई? जब जान रहे हो कि अगला गुस्साहिल है तो उसको गुस्सा क्यों दिलवा रहे हो? आप मीडिया वालों को कहाँ पावर मिल गया कि नहीं आप इस्तीफा दे दो? इस्तीफा लेने का सरकार का काम है। तो सवाल कर रही थी ना कि इस्तीफा मांग रही थी कि आप जाइए इस्तीफा दीजिए। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? हाँ, ये चीज बोला था। इसी पे उनको गुस्सा आ गया, तुम कौन होती हो इस्तीफा लेने वाली? तो आप लोग क्या, मतलब अब क्या बताया जाए भाई, ये मीडिया इतनी ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने ठीक है, गुस्से की एक लिमिट होती है, क्या कंट्रोल नहीं करना चाहिए इंसान को? अपना गुस्सा देखना नहीं चाहिए, सामने कौन है गोली से उड़ा देंगे क्या? भाई कई आदमी का गुस्सा थोड़ा नॉर्मल होता है और किसी गुस्सा ज्यादा तेज होता है। अब वो सांसद है, पार्टी में है, तो अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या होगा हमको बताइए? सही बात है, उनसे कोई थोड़ी ना मांग सकता इस्तीफा। उनका हाथ नहीं टूटा, नहीं तो हाथों टूट जाता है। हाँ, और क्या? अब माइक अंदर कर रही हैं, वो बंद कर रहे हैं, तो हाथ तो इसमें से टूट ही जाएगा। उससे पहले जो चिल्लाए थे वो कुछ नहीं वो डांटे थे एक बार कि तुम यहाँ ना हो जाओ यहाँ से, लेकिन फिर वो पीछे पहुंच करके इस्तीफा मांग रहे, तो क्या किया? और सबसे बड़ी चीज है कि उन पर जो आरोप लगा रहे हैं एक ही परिवार के हैं, और खिलाड़ी नहीं है क्या? खाली एक परिवार के हैं 4-5 लोग, वही आरोप लगा रहे हैं। हाँ, क्यों इस्तीफा दें बताओ? कोर्ट है, कोर्ट काम कर रहा है, जांच हो रही है। जब सरकार है बीजेपी के नेता है, तो मीडिया वाले इस्तीफा लेने वाले कौन होते हैं? हाँ, सरकार ले सकती है ना। ये तो कहो उनका भाजपा के नेता है तो उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, कोई भी नहीं ले सकता है। नहीं, उससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा ले सकते हैं, मीडिया वाले थोड़ी ले सकते हैं। ये सब गलत, कोई भी नहीं ले सकता है ना। वो तो किसी की हत्या भी कर दे, जब महिला पत्रकारी क्यों नहीं? ये चीज हम नहीं कह सकते हैं। ये चीज देखिए, हम आपको बता, में तो कुछ भी कर सकते हैं ब्रिजभूषण, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, अगर अभी ये राम मंदिर वाला मुद्दा को मैं बताता हूँ, राम मंदिर मुद्दा पे ये विपक्ष हावी हुआ, जबकि ब्रिजभूषण पे बताइए। नहीं, मैं ब्रिजभूषण में भी बताता हूँ मैं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो इन पे ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर काम नहीं करती है तो भी आरोप लगाते हैं।
वो काम करना चाहती है ना। भारतीय जनता पार्टी किस लिए आई, हमारी जनता ने किस लिए वोट दिया, वो काम करती है। ये लोग काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने का कारण और कुछ नहीं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी थे, जब क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं था, बड़ा मुद्दा नहीं था, क्यों नहीं हल करा पाए? गोली चलवा लेंगे, लेकिन राम मंदिर में बाबा जी जब योगी जी जैसे आ जाते हैं, बुलडोजर चलता है तो इनको खलता है, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, ये भर्ती कराते हैं, ये भ्रष्टाचार कराते हैं, ये सब कुछ है। और हमारी पार्टी के लिए आरोप लगाने के लिए राजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 2024 दूर नहीं है। चलिए, तो हमने जनता की राय जानी है और जनता ने बृजभूषण के मामले में अपनी राय रखी। कुछ ने बृजभूषण को सही बताया तो कुछ ने महिला पहलवानों को सही बताया, लेकिन निष्कर्ष इसमें यही निकला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है बृजभूषण और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाके सभी अपराधी धुल जाते हैं और कहीं ना कहीं जैसे सबके पाप धुल रहे हैं, बृजभूषण के भी धुल जाएंगे। तो कुछ इसी तरह की रही जनता की राय और इसी तरह आपको जनता की राय से रूबरू कराते